हेलो दोस्तों, आप सभी के कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कई बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग चालू करने वाले हैं झारखंड जैसे सीजीएल का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले हम लोग 3 सेट दोस्तों ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग कवर करेंगे सामान्य विज्ञान को, यानी साइंस को। आपको पता है दोस्तों कि साइंस से टोटल 20 प्रश्न आपके यहाँ में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग जल्दी से आज की सेशन को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का सबसे खास बात यह है कि इस वीडियो को मात्र हम 10 मिनट के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, चलिए हम आते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। और आज का जो पहला सवाल है वो आपके स्क्रीन पे। पहला सवाल है, जंतु विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? तो भैया दोस्तों, उसे हर्पीटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्पीटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर आते हैं, अगला नंबर अगला है, कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? तेरह दोस्तों, जल का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका ही होती है। ठीक है, कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न यहाँ से और एक पूछा जाता है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? तेरह दोस्तों, कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक। ठीक है, कब किए थे? तो 1665 ईस्वी में, 1665। नेक्स्ट अगला प्रश्न अगला है, निम्न में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? आपको बताना है निम्न में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है। तो इसका राइट आंसर तो एक फफूंद से। ठीक है, एक फफूंद से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पेनिसिलिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवा है। क्या दोस्तों? एंटीबायोटिक दवा है। नेक्स्ट है, पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? पौधों के कौन से भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों वर्तिकाग्र एवं वर्तिका से। वर्तिकाग्र एवं वर्तिका से केसर प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है किसके द्वारा? तो बताना है किसके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा डॉपलर प्रभाव के द्वारा। डॉपलर प्रभाव के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है, निम्न में से कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु या द्रव्य की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है वस्तु या द्रव्य की गति को मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है अलग अलग टाइप का ना। देखिए, टेकोमीटर भी किया जाता है दोस्तों गति मापने के लिए, रडार भी किया जाता है, स्पीडोमीटर भी किया जाता है, वेंचुरी मीटर भी किया जाता है। ये चारों किया जाता है गति को मापने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों इसमें आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बता दूं, ये जो होता है टेकोमीटर, टेकोमीटर से वायुयानों का हम लोग जो है गति मापते हैं, यानी जहाज़ों की गति मापते हैं। ठीक है, हवाई जहाज़ की। और ये रडार होता है, रडार आपको पता है कि दूर से आने वाली वाहनों की गति मापा जाता है। दूर से कोई वाहन आ रहा है उसका गति हम लोग मापते हैं रडार से। ठीक है, और ये देखिए स्पीडोमीटर होता है दोस्तों, ये वाहन की गति मापते हैं। क्या गति? गतिमान वाहन की गति, जो गतिमान है उसका हम लोग गति को मापते हैं स्पीडोमीटर से। और जो वेंचुरी मीटर जो होता है दोस्तों, इससे हम लोग किसी द्रव्य के प्रवाह गति मापते हैं। जैसे द्रव्य है वो प्रवाह करता है यानी बहता है, तो उसका गति हम लोग मापते हैं। तो आई थिंक आपको चारों क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितना प्रतिशत होती है? शरीर के भार की लगभग कितना प्रतिशत होती है? तब क्या हो, कम से कम 7 से 8% होता है लगभग। ठीक है, 7 से 8%। अगर पूछेगा कि मानव शरीर में लगभग कितना लीटर रक्त होता है, कितना लीटर खून होता है, तो कम से कम 5 से लेकर 5.5 लीटर तक आपको खून देखने को मिलेगा मानव शरीर में। ठीक है, 5 से लेकर 5.5 लीटर तक। अगला है, उत्प्रेरक नहीं प्रेरकत्व का मात्रक है एक सेकंड। अगला प्रश्न देखिए 78 नंबर, प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? दोस्तों
इसका जो मात्रक है वो है हेनरी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैस से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? गैस से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसे द्रववन कहते हैं, द्रववन। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? ठीक है, तो वह दोस्तों अब करेंट आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंसियम। फ्रेंसियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेंसियम। नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रश्न है, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आइंस्टीन ने किया था। किसने किया था? आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर जो है पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 82 नंबर पे। प्रश्न है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल प्रयोग किया जाता है? कौन सा स्केल प्रयोग किया जाता है? तो पता है दोस्तों पीएच स्केल प्रयोग किया जाता है, पीएच स्केल। इसी तो पता लगाते हैं ना कि क्षार है कि अम्ल है ना, क्या है कि उदासीन है, तीनों चीज़ का पता लगता है हमें पीएच स्केल से। ठीक है, जिसका 7 से कम होता है वो अम्ल होता है, जो 7 से अधिक होता है वो क्षार होता है, और जो 7 होता है वो उदासीन होता है। जैसे पानी का पीएच मान 7 होता है तो उदासीन होता है। आप लोग ये 10 से पढ़े होंगे बहुत अच्छा तरीका से। अगला है, किसी तत्व को पीटकर पतली चादर बनाया गया है, वह तत्व होगा, वह तत्व क्या होगा दोस्तों? कहना है वो एक धातु होगा। धातु को ही ना चादर की तरफ पीट कर हम उसको फैला सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है, ऐसे पदार्थ में कौन सा ऊर्जा पाया जाता है? तो याद रखना है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला नंबर प्रश्न, ध्वनि तरंगे गति करती है? तो क्या तो ध्वनि तरंगे हमेशा लंबवत गति करती है। नहीं, ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे है अगला प्रश्न, एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है। ठीक है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कितना होगा? तो आपको याद तो उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा, यानी पहला राइट आंसर होगा, उसका आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न अगला है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति या एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बल सक्रिय ना हो। यह नियम है, ये कौन सा नियम पर ये आधारित है? तो इसको याद रखना है, ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम पर आधारित है। प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम नियम। चलिए आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है, उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है? दोस्तों ये विस्थापित द्रव्य के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? यानी वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो याद रखना तो CO एवं H2, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और आपको जिस टॉपिक से वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसी टॉपिक का वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है और ये आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में ऐसी प्राणी का पहचान कीजिए जिसमें रक्त नहीं होता है लेकिन वो श्वसन करता है, यानी रक्त होता नहीं है लेकिन वो सांस लेता है। तो इसका राइट आंसर तो वो होगा हाइड्रा। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि ये प्रैक्टिस सेट आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।